हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का रेस्केमाइजेशन ऑफ ट्रिस्टिलेट कॉम्प्लेक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, कंप्लीट बड़ा हो जाता है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है। जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है आपका, CBLU हो, CDLU, MDU, KU की सभी में, या एनी अदर स्टेट की भी जो भी टॉपिक है तो आप वो देख सकते हो इसको। इसके बाद आपका एक ही टॉपिक रहता है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट यूनिट आपकी, जो हमने स्टार्ट की थी, रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब हमारा ये टॉपिक है कि रेस्कीमाइजेशन ऑफ ट्रिस्टिलेट कॉम्प्लेक्स। इसका मीन क्या है? रेस्कीमाइजेशन मतलब आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि रेसमिक मिक्सर से कुछ रिलेटेड है। रेस्कीमाइजेशन क्या होता है? देखो सिंपली रेसमिक मिक्सर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेसमिक मिक्सर क्या होता है, आपको पता है कि रेसमिक मिक्सर किसका सम होता है? 2 इननसुमर का। ठीक है, 2 इननसुमर को अगर आप मिक्स कर दो तब आपका एक रेसमिक मिक्सर बनता है। और वो 2 इननसुमर आपका, एक आपका डेक्स्ट्रो हो सकता है और सेकंड आपका क्या हो सकता है? लीवो रोटेटरी। आपने सुने होंगे 2 टर्म। देखो अभी तक अगर नहीं पता है तो अभी हम बता सकते हैं कि देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होती है। डेक्स्ट्रो लाइट की रोटेशन की हम बात करते हैं कि जैसे सिंपल आपका एक ऑयल कंपाउंड है, आपने बना ली, अब लाइट आप डाल रहे हो तो एक आपको लाइट को राइट साइड रोटेट कर सकता है, एक आपको लेफ्ट साइड रोटेट कर सकता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो ना वो करता है आपको राइट साइड रोटेट करता है लाइट की, और लीवो करता है आपका लेफ्ट साइड रोटेट करता है। ठीक है, रोटेटरी आपने ऑल थिंग्स डिस्कस की हुई है। तो ये आपका जैसे रेस्कीमाइजेशन वो प्रोसेस जो रेसमिक मिक्सर एक इननसुमर दूसरे में कन्वर्ट होना। हम इसमें क्या करेंगे कि डेक्स्ट्रो को लीवो में करेंगे कन्वर्ट, या लीवो को डेक्स्ट्रो में करेंगे, कुछ प्रोसेस के थ्रू करेंगे। वो आए थे कि हम कैसे डेक्स्ट्रो को लीवो में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है कि जो रेस्कीमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो उन्हीं में टेक प्लेस करता है। ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स, सिर्फ चिलेट सिंपल, अगर आप बिना चिलेट कॉम्प्लेक्स लोगे तो वहां रेस्कीमाइजेशन नहीं हो सकता, एक डेक्स्ट्रो लीवो में डायरेक्ट नहीं हो सकता कन्वर्ट। ठीक है, तो उसके लिए भी कंडीशन होती है कि जो ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स हम लेंगे, हम आगे बताएंगे आपको कौन सी ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है ना मेटल लिगेंड, वो काफी शॉर्ट होती है, तभी वो कन्वर्जन पॉसिबल होता है। अगर बॉन्ड डिस्टेंस लार्ज होगी तब भी आपका ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स में भी नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन भी होती है। तो जो ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स है ना, वो हम कौन सा लेते हैं? आयरन फिनेंथ्रोलिन, Fe फिनेंथ्रोलिन, ये लेते हैं हम Fe फिनेंथ्रोलिन। आयरन 2 आपका 8 9, वो तो आइसोमर्स होते हैं, 9 ले रहे हो आप, 8 ले रहे हो, 2 3 फिनेंथ्रोलिन। और इसके 3 मॉलिक्यूल, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आयरन जो फिनेंथ्रोलिन होता है वो उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, तो फिनेंथ्रोलिन की सिंपल सी स्ट्रक्चर आपको पिरिडीन यूनिट बना लेना एक। ठीक है, ये हमने पिरिडीन बना लिया आपका। अब एक ऐसे ही आप सेकेंड पिरिडीन की बना लो, और यहाँ पे आपको बनाना है बेंजीन। देख लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकंड जो फिनेंथ्रोलिन है उसकी, आप समझ जाना ये कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, बॉन्ड्स की आप देख लेना कि जैसे डबल यहाँ पे है, सिंगल, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, वो आप देख लेना। मतलब 2 पेरिडिन यूनिट है और वे किससे कनेक्ट होंगे? एक पेंजिन से, आप समझ सकते हो। इसको हम बोलते हैं आयरन फिनेंथ्रोलिन की ये स्ट्रक्चर होती है। इसके ऐसे हमें 3 मॉलिक्यूल लेने हैं और वहाँ बीच में आप आयरन, जैसे एक मॉलिक्यूल बना दिया, ऐसे ही यहाँ स्ट्रक्चर करोगे, यहाँ स्ट्रक्चर, तब एक ट्रिस चिलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर थी सिंपली। अब आपको आगे हम करते हैं। देखो अब हमने ये देख लिया कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, कि एक मिक्सचर है 2 इक्वल इननसो, एक आपका डेक्स्ट्रो लिवो। अब हमें करना क्या है इसमें कि एक आइसोमर है, जैसे लिवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो में करना है या डेक्स्ट्रो को लिवो में कन्वर्ट करना है। तो आपके 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, हम ये बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन करना है आपको। लिवो को आप ऐसे लैम्डा से कर सकते हो, डेक्स्ट्रो को ना आप नोटेशन कुछ भी दे सकते हो, जैसे कन्वर्ट करने का एल मान लो या डी। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए या फर्स्ट हो सकता है कि आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकन, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करोगे, तब हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि आप ब्रेक के बिना ही, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था रिएक्शंस में, तो विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक की,
या तो आप मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक करोगे, फिर आप एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करोगे, या सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर रहे, विदाउट ब्रेकिंग कर सकते हो। तो इसके लिए 2 वे आए थे। अगर आप ब्रेक करके करते हो तो सिंपली आपके पास जो इंटरमीडिएट आपको पता है कि TBP बनता है, और सेकंड बनता है आपका सुकेयर पिरामिडल, ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। अगर आपका विदाउट ब्रेकिंग मेटल बॉन्ड है तो इसमें 2 साइंटिस्ट आए थे। एक आया था आपका बेलर, जिसको हम ट्राइगोनल ट्विस्ट भी बोल देते हैं, ट्राइगोनल ट्विस्ट इसका नाम होता है सेकंड, और ये होता है आपका रेदत, रेदत ट्विस्ट बोल दो या रोम्बोहेड्रल ट्विस्ट भी बोल देते हैं हम इसको, रोम्बोहेड्रल ट्विस्ट। इसमें आता है आपका बिना मेटल लिगेंड बॉन्ड का ब्रेक किए 2 साइंटिस्ट आए थे, आपका बेलर और रेदत। इसमें इंटरमीडिएट आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनता है, और इसमें आपका रोम्बोहेड्रल। उसके नाम से भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपका बेलर है ट्राइगोनल वाला तो उसमें ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इंटरमीडिएट बनेगा, अगर आपका रेदत वाला है तो मतलब रोम्बोहेड्रल ट्विस्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये तो जनरली हम करते आ रहे हैं, जैसे एसोसिएटिव रिएक्शन में कैसे TBP की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल की क्या होती है, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे करते हैं। अब फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें आपका, जैसे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, बेलर ट्विस्ट को हम देखेंगे। पहले हम बेलर को देखेंगे, देन रेदत को देखेंगे हम। तो फर्स्ट है आपका, आप इसका नाम दे सकते हो बेलर, या आप इसको बोल सकते हो ट्राइगोनल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल ट्विस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक आइसोमर को, जैसे मैं वैसे बता सकते हैं, आप वर्डिंग में लिख लेना कि 1 आइसोमर को आपको, जैसे लिवो मान लिया फॉर एग्जांपल, लिवो रोटेटरी को आपको कन्वर्ट करना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी में। और कैसे करना है, आपको ट्विस्ट करना है उसको टॉप ऑफ बॉटम, ऊपर वाले पार्ट से लेकर, जैसे ये एग्जांपल आइसोमर है, ये उसका टॉप पार्ट है, ये उसका बॉटम पार्ट है। तब अगर इसको ये लियो आइसोमर मान लिया हमने, आपको डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट करना है, तो जब इसको रोटेट कर रहे हो ना, तो ऊपर वाले टॉप पार्ट और 60 डिग्री के रोटेशन पे बॉटम 1/2, तो यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये लिवो है ना, वो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे बॉटम ऑफ पार्ट, टॉप के बॉटम पार्ट से आप ले जाओगे, और रोटेशन करना आपको 60 डिग्री, 1/2 ऑफ द जो एक्सिस है उसके 60 डिग्री रोटेशन करोगे। और अगर ट्राइगोनल या बेलर ट्विस्ट की हम बात करें तो इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको बनेगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, और आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिवो में। रोटेशन की बात करें तो इसको प्लस भी लिख देते हैं हम, कई लिवो को हम माइनस भी दे सकते। लाइट रोटेशन है कि ये लेफ्ट राइट साइड कर रहा है, ये लेफ्ट साइड कर रहा है। ठीक है, अगर सेम ऐसे ही आपका आ जाए रोम्बोहेड्रल वाला, अगर उसकी भी हम बात करें जो रेदत ट्विस्ट है, तो वैसे ही करना है कि एक आइसोमर को पकड़ के आपको घुमा देना है, ट्विस्ट कर देना है 60 डिग्री के रोटेशन पे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे तक ले जाना है, उसमें इंटरमीडिएट आपका रोम्बोहेड्रल बनता है। ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट आपका बनता है रोम्बोहेड्रल। वैसे ही कन्वर्जन होने वाला है, सिंपल बताएं हम तो कैसे करना है आपको देखिए। वो जो कंडीशंस थी वो तो हमने आपको बता ही दी थी कि ये किन कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। रेस्कीमाइजेशन उन्हीं कॉम्प्लेक्स में होता है। ट्रिस्टिलेट कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं जहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है मेटल लिगेंड की काफी शॉर्ट हो, तभी वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस काफी लार्ज हो जाएगी तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये भी कंडीशन है, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आपको देखो जैसे सिंपली हम बना के दिखाते हैं आपको। डेक्स्ट्रो करना है लिवो मान ली। ठीक है, वैसे हम जनरली बता रहे हैं स्ट्रक्चर्स ने। जैसे ये आपका 1 यूनिट है, ये आपका फिनेंथ्रोलिन है, 3 यूनिट मानते हैं हम। जैसे बीच में आपका आयरन होता है, वैसे हम कॉम्प्लेक्स सीधा बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, अब ये इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब इसको आप रोटेट करोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा यहाँ। अब ये समझ सकते हो, ये लेफ्ट साइड है ना, इसको आप लिवो है। अब आपको राइट साइड करना है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगा आपका, सेकंड ये हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा। इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो कैसे समझ सकते हो कि ये 2 साइड राइट साइड आ गई, यहाँ पे लेफ्ट साइड थी, आपने सिंपली रोटेशन किया जो हमने आपको बताया था, तो आपका लिवो से कन्वर्जन होता है डेक्स्ट्रो का। सिंपली एग्जांपल्स लेके हमने बताया आपको कि कैसे कन्वर्जन टेक प्लेस कर रहा है। वैसे आप वैसे भी जो इंटरमीडिएट है उनमें भी दिखा देते हैं। जैसे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स लेते हैं ये, उसमें आपको जैसे ये वाला ट्विस्ट यहाँ से ये यहाँ यहाँ। अब इसको जब आप घुमाते हो या ट्विस्ट करते हो तब आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक की भी फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको हमें ऐसे लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स है
जैसे प्रिज्मेटिक नहीं ना थे, प्रिज्म टाइप का, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इंटरमीडिएट। अगर आपको लियो डेक्स्ट्रो की टर्म में करना है तो जैसे ये आपको राइट साइड लेफ्ट करना है तो आप उस साइड ट्विस्ट कर दोगे इसको, तो एक आपका आइसोमर इस साइड आ जाएगा और दूसरा इस साइड। ये आप घुमा के कर सकते हो, सिंपली वैसे समझाने के लिए कर रखा है ये। तो यही टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट भी कर सकते हो, आपके नोट्स खुद से बना लेना। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है रेस्केमाइजेशन ऑफ ट्रिस्टिलेट कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।